चलिए आगे बढ़ते हैं। जबलपुर से बड़ी खबर, जहां पर कोरोना आपदा मामले पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। राज्य सरकार को आज जवाब पेश करना है। कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों का जवाब देना है, ब्यौरा देना है। पीएम केयर फंड से आए वेंटिलेटर्स, निजी अस्पतालों में इलाज की दरों पर जवाब देना है। कोरोना आपदा मामले पर आपको बता दें, राज्य सरकार को आज कोर्ट में जवाब पेश करना है। कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों का ब्यौरा देना है। साथ ही साथ पीएम केयर फंड से आए वेंटिलेटर्स, निजी अस्पतालों में इलाज की दरों पर भी जवाब देना है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रतीक मोहन अवस्थी जुड़ चुके हैं। प्रतीक, आज राज्य सरकार को अपना जवाब पेश करना है कि भाई तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं। देखिए, बिल्कुल कमरुद्दीन, स्वतः संज्ञान याचिका अदालत ने कोरोना के इस आपदा पर दर्ज की और लगातार बेहद गंभीर है हाईकोर्ट, और लगातार सरकार को दिशा निर्देश भी जारी कर रहे हैं। फिलहाल इस मामले पर सुनवाई जो है वो हाईकोर्ट में जारी है। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच इस मामले में सुनवाई कर रही है। और जैसा कि बीते सुनवाई में निर्देश दिए थे कि तीसरी लहर को लेकर आखिर सरकार की क्या तैयारियां हैं, इसके साथ ही साथ निजी अस्पतालों में दरों को लेकर क्या कुछ नोटिफिकेशन सरकार जारी कर रही है या नहीं कर रही है, ताकि मरीजों को स्पष्ट हो कि इस अस्पताल में इलाज का इतना पैसा चुकाना पड़ेगा। और इसके साथ ही साथ जो पीएम केयर्स फंड के माध्यम से कॉन्सेंट्रेटर्स जो है, वेंटिलेटर्स जो है मिले थे, वो बंद पड़े थे, इस मामले पर भी जवाब मांगा गया है। तो तमाम मसलों पर सरकार अपना विस्तृत पक्ष अभी रख रही है। सुनवाई अभी जारी है। संभवतः 1 या 2 घंटे और अभी सुनवाई चल सकती है। बिल्कुल 1-2 घंटे और सुनवाई चलेगी। आप बने रहिएगा प्रतीक। तो ये बड़ी खबर है अपने आप में। इसके बाद बात करेंगे अब रेमडेसिविर इंजेक्शन की, क्योंकि रेमडेसिविर का मामला भी अब लगातार इसका दायरा जो है वो बढ़ता जा रहा है। आरोपी सरबजीत सिंह मोखा पर अब शिकंजा कसेगा। सरकारी एमपीआरडीसी की 30,000 वर्ग फुट से ज्यादा की जमीन पर अपार्टमेंट बिल्डिंग बनाई। 70 करोड़ की इमारत भ्रष्टाचार की नींव में खड़ी की। पिछले साल तहसीलदार ने निरस्त कर दिया था। आगा चौक स्थित अमृत हाइट्स का नामांतरण निरस्त होते ही आपको बता दें, तहसीलदार प्रदीप मिश्रा को हटा दिया गया था, तबादला कर दिया गया था। तबादला करने वाले कलेक्टर कर्मवीर शर्मा का बयान सामने आया। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में यह मामला चलेगा। नियम विरुद्ध तरीके से नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज के संचालन की शिकायत की जांच भी शुरू हो गई। सीएमएचओ समेत मेडिकल यूनिवर्सिटी को जांच के लिए पत्र लिखा गया है। और प्रतीक, हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हैं। प्रतीक, अब कहीं ना कहीं जो सरबजीत मोखा है उस पर अब शिकंजा कसेगा, और क्या ताजा अपडेट आपके पास? बिल्कुल कमल, देखिए, बीते दिनों सूबे के मुखिया जब यहाँ पर आए थे, उन्होंने स्पष्ट आदेश दिए थे कि किसी भी हालत में सरबजीत सिंह मोखा का अगर हाथ है तो वो छूटना नहीं चाहिए। ये वही सरबजीत सिंह मोखा है जिन्होंने एमपीआरडीसी की बेशकीमती 30,000 वर्ग फीट से ज्यादा की जमीन पर, सरकारी जमीन पर अमृत हाइट्स की जो बिल्डिंग है वो दान दी थी। करीब 70 करोड़ की बिल्डिंग बताई जा रही थी। और पिछले साल ये मामला सामने आया था। जिन तहसीलदार ने इनका नामांतरण निरस्त किया था उनका तबादला कर दिया गया था। लेकिन अब जब मामले में फंस चुके हैं रेमडेसिविर, नकली रेमडेसिविर मामले में मोखा, तो अब प्रशासन इन पे कड़ाई करने की बातें कह रहा है। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हम इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाएंगे। अभी फिलहाल ये मामला दबा था, लेकिन अब हम इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाएंगे। तो नींद से कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो जागा है। इसके साथ ही साथ पैरामेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज की जांच भी शुरू हो चुकी है। कलेक्टर ने सीएमएचओ को निर्देश दे दिए और एक पत्र मेडिकल यूनिवर्सिटी को भी दिया है कि नियमबद्ध तरीके से नियमों को ताक में रखकर तमाम स्वीकृतियां अर्जित की गई। और कई सरकारी महकमे के नुमाइंदे भी कहीं ना कहीं झुक गए पर सरबजीत सिंह मोखा के आगे। और यही वजह थी कि 2 बड़े कॉलेज नियमित तरीके से संचालित हो रहे हैं, ये शिकायत कहती है। फिलहाल इसकी भी जांच जो है वो शुरू कर दी गई है। तो मोखा चारों ओर से घेरते हुए नजर आ रहा है कमरुद्दीन। फास्ट ट्रैक कोर्ट में अब अमृत हाइट्स की जांच जो मामला है वो चलेगा। उसके साथ ही साथ नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। तो अब जाके भली नींद से जाग रहा है प्रशासन, लेकिन दे रहा है दुरुस्त आय की तर्ज पर। जो भी हो, फिलहाल जो भी गलतियां हैं या जो भी भ्रष्टाचार है वो मामले सामने तो आने ही चाहिए। और फिलहाल जांच शुरू हो गई है। बिल्कुल प्रतीक, जो नकली रेमडेसिविर का ये पूरा मामला है उसमें और क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि 3 दिनों की रिमांड भी कर ली गई थी, 2 आरोपियों को लाया गया था रिमांड पर। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि फिलहाल 4 रेमडेसिविर के नकली बॉयल्स जब्त कर लिए गए हैं। इसके साथ ये भी जानकारी मिली है कि जहां सरबजीत सिंह मोखा का पेट्रोल पंप है उसके पीछे ही लगी जमीन पर जो रेमडेसिविर इंजेक्शन नकली थे उन्हें नष्ट भी किया गया था। वो भी सबूत पुलिस को मिल चुके हैं और पर्याप्त बड़े खुलासे जो है वो पुलिस जल्द ही करेगी। लेकिन फिलहाल की अपडेट यही है कि अस्पताल की जो एडमिनिस्ट्रेटर थी सोनिया खत्री शुक्ला, उनके पास से एक, उनकी पत्नी के पास से एक और देवेश चौरसे के पास से 2 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन जो कि पूर्ण रूप से अभी नष्ट नहीं हुए हैं वो जब्त कर लिए गए हैं। और ये भी सबूत मिला है कि मोखा ने अपनी जमीन पर और अन्य
ने न जाने कितने सैकड़ों नकली रेमडेसिविर जो थे वो नष्ट अपनी जमीन पर ही किए थे, उसके साक्ष्य भी पुलिस को मिल गए हैं। तो एक बड़ा खुलासा शाम तक पुलिस कर सकती है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी अपडेट यही है कि अब तक जिन नकली रेमडेसिविर के बॉयल्स का पुलिस तलाश कर रही थी वो उसे सही सलामत मिल चुके हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक आपका ताजा जानकारी देने के लिए। लगातार हम इस खबर पर लगातार अपडेट देते रहे हैं, पल पल की अपडेट हमारे संवाददाता प्रतीक लगातार दे रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि ये मामला बेहद ही गंभीर है। और भोपाल से एक और बड़ी खबर, अच्छी खबर ये है कि एमपी को 100 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मिले हैं। और आपको बता दें कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एमपी को 100 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दिए हैं। अलग अलग अस्पतालों में अब ये कॉन्सेंट्रेटर भेजी जाएगी। मंत्री विश्वास सारंग ने इस बात की जानकारी दी है। एमपी में अब तक 573 ब्लैक फंगस के मामले भी 15 दिनों तक नेजल एंडोस्कोपी का अभियान चलेगा। सरकारी और गैर सरकारी डॉक्टर मिलकर काम करेंगे। ब्लैक फंगस के मरीजों को मुफ्त इलाज दिलाने की कोशिश की जाएगी।